दोस्तों आज हम पल्सर इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि इस कंपनी में यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रही है और साथ में ही इस अपडेट के साथ साथ इस कंपनी को हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली देखने वाले हैं। इस समय में कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या कर सकते हैं और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस क्या हो सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पल्सर इंटरनेशनल लिमिटेड इंडियन इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी है। ये कंपनी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है और साथ में ये कंपनी ट्रेडिंग एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंसी का भी कार्य करती है। इस कंपनी का शेयर प्राइस अभी ₹2.03 चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 4.64% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं जो कि 100% वायर पर है। वहीं पर एक महीने में इस कंपनी के द्वारा हमें शानदार रिटर्न्स देखने को मिले 33.55% के। एक महीने में इस कंपनी का लोवेस्ट प्राइस ₹1.07 था। इस लेवल से इस कंपनी में हमें लगातार अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। वहीं पर 6 महीने में इस कंपनी में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही थी, लगभग 37.54% की। 6 महीने के अंदर इस कंपनी में गिरावट हो चुकी है। 6 महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस ₹3.25 था। दोस्तों इस कंपनी से जितनी भी अपडेट निकल कर आ रही हैं उन सभी को हम देखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर पल्सर इंटरनेशनल कंपनी के द्वारा अभी हाल ही में यहाँ पर राइट इशू शेयर किए गए थे 5:1 के। यदि किसी शेयर होल्डर ने इस कंपनी के शेयर को 22 दिसंबर से पहले सेल नहीं किया होगा और न्यू इन्वेस्टर ने इस कंपनी के शेयर को 22 दिसंबर से पहले बाई किया होगा तो वो उसको भी इस कंपनी के ये राइट इशू शेयर मिले होंगे 5:1 के। एक शेयर के बदले 5 शेयर मिले होंगे। और यहाँ पर पल्सर इंटरनेशनल लिमिटेड हेल्ड इट्स EGM ऑन 2 जनवरी 2026 टू डिस्कस की रिसोल्यूशन। यहाँ पर पल्सर इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी ने यहाँ पर मीटिंग थी, जो EGM बोर्ड मीटिंग थी, इसको यहाँ पर होल्ड कर दिया गया है। ये होल्ड सेबी रिसोल्यूशन सेक्शन 30A के तहत किया गया है। पल्सर इंटरनेशनल लिमिटेड स्ट्रेटजी ऑडिटर जय सिंह एंड एसोसिएट रेजिग्न्ड effectively 15 December 2025. Reason the city included partner resignation and staff shortage. A new auditor will be appointed soon. यहाँ पर पल्सर इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी से जय सिंह और एसोसिएट ने इस कंपनी से रिज़ाइन दे दिया है। यहाँ पर रिज़ाइन देने का कारण यहाँ पर स्टाफ शॉर्टेज बताई गई थी और यहाँ पर न्यू ऑडिटर को यहाँ पर अपॉइंट कर लिया गया है, जिसके बाद इस कंपनी में हमें लगातार अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। दोस्तों इस कंपनी का जो क्वाड्रेंट का रिजल्ट आया था उसमें इस कंपनी के द्वारा हमें यहाँ पर टोटल इनकम 7.98 करोड़ देखने को मिली थी, जो कि डाउनफॉल हुई थी 20.20% की ईयरली बेसिस पर। नेट प्रॉफिट 0.18 करोड़ रहा, डाउनफॉल देखने को मिला 78.08% का। यहाँ पर ईयरली बेसिस पर इस कंपनी का हमें यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली थी, जिसके बाद इस कंपनी के द्वारा यहाँ पर शेयर को राइट इशू किया गया था। दोस्तों यहाँ पर इस कंपनी के हम बोनस और स्प्लिट हिस्ट्री को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी के द्वारा हमें यहाँ पर 10:1 का स्प्लिट देखने को मिला। यहाँ पर फेस वैल्यू 10 थी, उसकी जगह 1 रह गई थी, जो कि 19 अप्रैल 2024 में करी गई थी। यहाँ पर बोनस इशू 1:10 का एक बोनस शेयर के बदले आपको 10 शेयर दिए गए थे 27 सितंबर 2024 में। इसके बाद इस कंपनी के द्वारा हमें राइट इशू शेयर देखने को मिले। दोस्तों इस कंपनी के हम फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 83 करोड़, जो कि पेनी स्टॉक्स है, इस वजह से इसकी मार्केट कैप बहुत ज़्यादा कम है। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0, ये एक डेप्थ फ्री कंपनी है, जो कि पॉजिटिव पॉइंट है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 6.35%, ये हमें पर ईयर लगभग 7% के रिटर्न्स प्रोवाइड कर रही है, जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स माने जाते हैं पेनी स्टॉक्स के हिसाब से। अर्निंग पर शेयर 0.02, ठीक है, डिविडेंड दे नहीं रही है। बुक वैल्यू 1.13, ये शेयर इस समय बुक वैल्यू के पास ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। फेस वैल्यू 1। दोस्तों ये कंपनी फंडामेंटली काफ़ी ठीक है, क्योंकि ये एक डेब्ट फ्री कंपनी है। इसे हम फाइनेंशियली देखें क्वार्टरली बेसिस पर तो यहाँ पर सितंबर में 84 लाख का प्रॉफिट गेन किया, दिसंबर में 66 कम हुआ, मार्च में लॉस हो गया था 44 लाख का, लेकिन जून में 40 लाख का प्रॉफिट गेन किया। जो अभी क्वार्टर का रिजल्ट आया था 18 लाख का प्रॉफिट गेन किया। अब जो इस कंपनी का नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है कुछ ही दिनों में, उसमें यदि ये कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट गेन करती है तो इस कंपनी का शेयर प्राइस ईजिली यहाँ पर ₹3 को क्रॉस करने की संभावना है। दोस्तों इस कंपनी में आप सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आप इस कंपनी में अभी फ़िलहाल इन्वेस्ट करते हैं तो अपने पैसों को गंवा सकते हैं, क्योंकि एक महीने में इस कंपनी ने लगभग पैसों को डबल कर चुकी है। अब हमें आगे गिरावट देखने की संभावना है। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। यदि आपको कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।